हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शुरू करते हैं संविधान की शपथ। हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 100 दिन के बाद, जी हां, ठीक 100 दिन लगे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को अपनी ड्रीम कैबिनेट बनाने में। लेकिन यह कैबिनेट ऐसी बनी जैसे शिवराज ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। शिवराज की कैबिनेट में 1/3 नेता कांग्रेसी हैं, जो अब सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। कुल 32 में से 12 मंत्री सिंधिया कैंप के। बड़ी बात यह कि इशारों ही में सही, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जता दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। वैसे दिलचस्प यह है कि शिवराज सिंह चौहान खुद को मध्य प्रदेश की राजनीति का टाइगर बताते रहे हैं। तो इसीलिए सवाल पूछा जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में नया टाइगर कौन? टाइगर अभी जिंदा है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। मैं यशोधरा राजे सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अरविंद सिंह भदौरिया मैं इमरती देवी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि सरकार बनाने के 100 दिन बाद शिवराज ने किया मंत्रिमंडल विस्तार। से देखा गया है 11 मंत्री सिंधिया समर्थक लिए गए हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी है। और जो असंतुष्ट है उनको कैसे संतुष्ट करेंगे? सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है। लेकिन शिवराज कैबिनेट में महाराज का रहा दबदबा। और अब जो पिछले 2 महीनों से ये लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं लोगों के चरित्र को धूमिल करने के लिए, मैं इनको कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। चुनाव हारने पर शिवराज ने खुद को टाइगर बताया था। मामा कमजोर नहीं है, मत सोचना कि मुख्यमंत्री नहीं है, दुबला पतला जरूर हो लेकिन दम बहुत है। टाइगर अभी जिंदा है। सिंधिया केमे के 12 मंत्री बनाए जाने से बीजेपी में नाराजगी। अभी नहीं ना, यहाँ मुझे मध्य प्रदेश बोलना नहीं लग रहा। देखिए, हर चीज में कोई ना कोई कभी कभी सभी का समावेश नहीं हो पाता, पर हम सबको धैर्य रखना होगा। सिंधिया केमे के कमलनाथ सरकार में 6 मंत्री और अब शिवराज सरकार में 12 मंत्री। पूरी जो सरकार है अनएथिकल है, अनैतिक है। तो क्या शिवराज सरकार में महाराज की ही चली? फोकस किया गया है जहां आने वाले दिनों में उपचुनाव होने हैं, वहां के विधायकों को ज्यादा मंत्री बनाने का मौका दिया गया है। पुराने नेताओं को दरकिनार कर नए नेताओं को आगे आने का मौका मंत्री बनाकर शिवराज ने दिया है। ये जी कहने से कितना फर्क पड़ा है पार्टी को? सरकार बन गई। ना राजी ना नाराजी सब एक साथ हैं, ना मतभेद ना मतभेद। 28 में से 10 मंत्री सिंधिया कैंप के। अब सरकार के 32 में से 12 मंत्री सिंधिया केमे से। लेकिन कई पुराने साथी छूट गए। सब साथ से दिल से। कभी एक जिम्मेदारी होती है, कभी दूसरी जिम्मेदारी होती है, कभी कुछ पे जवाबदारी होती है, समय आता है तो दूसरी जवाबदारी हो जाती है। मार्च में कमलनाथ सरकार गिराने वाले 9 विधायकों को मंत्रिमंडल में मिली जगह। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ कोई खेमेबाजी नहीं है। कल ही शिवराज ने मजबूरी का किया था इशारा। विस्तार के महामंथन में अमृत किसको मिलेगा और विष किसको मिलेगा? मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। आखिर मध्य प्रदेश का नया टाइगर कौन? और देखिए, बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति से। शिवराज कैबिनेट के विस्तार के बाद विधायकों की नाराजगी सामने आने लगी है। मंदसौर में बीजेपी विधायक हैं यशपाल सिसोदिया। इंदौर में बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के समर्थक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यशपाल सिसोदिया को मंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर समर्थकों ने मंदसौर के आजाद चौक पर धरना शुरू कर दिया है। वहीं मेंदोला के समर्थकों ने भी सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। ये तस्वीरें आपके सामने।
कहीं पोस्टर लगाकर, कहीं बाकायदा सड़क पर उतरकर समर्थक जो है वो नाराजगी जता रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस समय मौजूद हैं। ब्रजेश, वो कहावत है ना कि गांव बसे नहीं, लुटेरे पहले आ गए, उसी तरीके की चुनौती का यहां पर लग रहा है शिवराज सिंह चौहान को सामना करना पड़ रहा है। अभी तो मंत्रिमंडल की शपथ हुई है और अभी से नाराजगी। देखिए रमाना, ये तो पहले से ही तय था कि इस बार जो इतनी उम्मीदें बढ़ा दी गई थी, तकरीबन 3 महीने की उठापटक के बाद अब जब मंत्रिमंडल बन गया है तो उसमें बहुत लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी, मगर साथ में एक बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ वो ये था कि यहाँ सिंधिया के लोग आ गए हैं। तो ये तो तय था कि बीजेपी के नेताओं को कम जगह मिलनी थी, जिसके लिए बीजेपी के तमाम नेता काफी दाव पैंच चल रहे थे, कई उठापटक कर रहे थे। बीजेपी के पास कई ऐसे ऐसे नेता हैं जिन्होंने 5-6 बार चुनाव जीता है और मंत्री पद की उम्मीद कर रहे थे। तो यही हुआ। सबसे पहले तो उमा भारती ने मंत्रिमंडल विस्तार होती चिट्ठी लिख के इस बात पर नाराजगी जताई कि उनकी सिफारिशों को दरकिनार किया गया और जो जातीय संतुलन है वो बिगाड़ दिया गया है और इसके अलावा कई इलाके खाली छोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद जो मंदसौर से यशपाल सिसोदिया हैं, उनके समर्थकों ने शहर में धरना दे दिया, उनको मंत्री बनाने की मांग की। वो भी 4 बार के विधायक हैं। इंदौर से रमेश मंडोला कैलाश विजयवर्गीय के बहुत करीबी हैं और बहुत ताकतवर नेता हैं। तो उनके समर्थकों ने फेसबुक पर लिख के कहा है कि यदि उनको मंत्री नहीं बनाया गया तो हम सड़क पर उतराएंगे। यानी कि नाराजगी जो है वो साफ तौर से नजर आ रहा है और शिवराज सिंह चौहान की जो परेशानी है वो अभी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान आज की इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय कुमार दुबे हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई, राकेश सिन्हा जी ब्यूरो चीफ नवभारत के इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है आज पहला सवाल मैं अभय दुबे जी से लेती हूं और अभय दुबे जी मैं आपसे जानना चाहती हूं सर, खुद को मध्य प्रदेश की राजनीति का टाइगर माना भी करते थे और कहा भी करते थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन आज की जो स्थिति है आपको क्या लग रहा है, क्या आज खुद को मध्य प्रदेश की राजनीति का टाइगर मानने कहने की स्थिति में शिवराज सिंह चौहान हैं? अभय जी से मुझे लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं दोबारा अभय जी का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच में के शर्मा जी के पास चलती हूं। शर्मा जी, आपसे तो सर मैं ये समझना चाहती हूं, ये तो भाई तय माना जा रहा था कि अब आए हैं कमलनाथ सरकार गिराकर सिंधिया के समर्थक तो उन्हें तरजीह दी जाएगी, लेकिन ऐसी तरजीह कि वहां कमलनाथ सरकार में 6 समर्थक मंत्री थे और यहां शिवराज सरकार में सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से बोलबाला सिंधिया समर्थकों का 12 सिंधिया समर्थकों को आपने मंत्री पद से नवाज दिया। रोमाना जी, आप स्वतंत्र हैं, मीडिया स्वतंत्र है इस तरह का विश्लेषण करने के लिए। जो भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है वो भाजपा का है और भाजपा का ही सदस्य, भाजपा के ही विधायक, भाजपा के ही लोग और यही जो है मंत्रिमंडल में है। और रही बात ये मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है, उनका विशेषाधिकार भी है कि वो अपना मंत्रिमंडल कैसा बनाते हैं, किसको बनाते हैं, क्योंकि सभी विधायकों ने मिलकर उनको अपना नेता चुना है, वो अपना जो है विधायक अपना मंत्रिमंडल तय कर रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी विश्लेषण करने के लिए बहुत कुछ है, सारी बातें करी जा सकती हैं। बिल्कुल सर, विश्लेषण करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो चलिए थोड़ा सा विश्लेषण कर ही लेते हैं। अब मुझे लगता है राकेश जी को आना चाहिए। राकेश शुक्ला जी, क्या लग रहा है सर, इतना ज्यादा दबदबा ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये पहले से ही तय था, रहेगा मामा की सरकार पे? निश्चित तौर पे यदि आपको सरकार चलाना है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की सारी शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। और ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि पूरे मंत्रिमंडल या पूरे सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हिस्सेदारी 40 से 45% की है। 40% की भाजपा के नेतृत्व और संगठन की है और सिर्फ 20% की हिस्सेदारी मुझे शिवराज सिंह चौहान की दिखाई दे रही, क्योंकि मंत्रियों को जिन लोगों को वो चाह रहे थे शिवराज जी लाना, उनको नहीं ला पाए। अब मुझे लगता है 100 दिन के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद चली उसमें 100 घंटा जो पूरा माथापच्ची चला, वो माथापच्ची इसीलिए चला है। और आपको याद होगा शिवराज जी से जो पूछा गया और उन्होंने कहा कि विष तो शिव ही पीते हैं, तो आपको मैं बता दूं रोमाना जी कि अमृत की 2 बूंद को बचाने के लिए शिव को विष पीना पड़ा है। 2 ऐसे लोग थे जिनको वो मंत्रिमंडल में लाना चाहते थे और उनको मंत्रिमंडल में वो लाने में सफल भी रहे। और मुझे लगता है उन दोनों लोगों को लाने के लिए ही उनको कई लोगों का त्याग भी करना पड़ा है। नहीं तो 100 दिन के इस मंथन के बाद रशीद किदवई साहब,
जो चाह रहे थे वो नहीं कर पाए क्या शिवराज सिंह चौहान? बड़ी मुश्किल से 2 लोगों को एडजस्ट करने के लिए कई अपने बाकी करीबियों की उनको बलि चढ़ानी पड़ गई क्या? रशीद किदवई जी, इसीलिए इतनी मेहनत करनी पड़ी सरकार बनाने के लिए, मतलब जो मंत्रिपरिषद गठन करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग को जो शिवराज सिंह की सरकार में, पिछली सरकार में उन्होंने अच्छा, उनको भी जो है वो मंत्री नहीं बन पाए। शिवराज जी है क्योंकि सरकार में राज्य में जो होता है वो एक ही होता है। अब यहाँ दिक्कत सिंधिया जी एक मुख्यमंत्री के रूप में है जो रशीद सर, मैं आपको रोक रही हूँ सर, बीच में आवाज बहुत कट रही है आपकी। प्लीज, मुझे लगता है इसको हमें ठीक करना चाहिए। दर्शक समझ नहीं पा रहे होंगे आप क्या कह रहे हैं। आप इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए सर, हम भी करवाते हैं। तब तक मैं अभय दुबे जी का रुख कर लेती हूँ। अभय जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है सर, मैंने आपसे पहले ये सवाल पूछा था सर कि खुद को मध्य प्रदेश की राजनीति का टाइगर मानते भी थे और कहते भी थे शिवराज सिंह चौहान। आज आपको लगता है स्थिति में होंगे कि खुद को कह पाए या मान पाए मन से कि वो टाइगर हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में? आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया है। आज भाजपा में अंतरकलह का व्यापक रूप से विस्तार हो गया है। अरे शिवराज सिंह चौहान साहब, कमलनाथ जी ने 526 टाइगर गिन के टाइगर स्टेट का दर्जा पहले ही ले लिया था। आपकी गिनती नहीं हुई थी, अच्छा हुआ आपने बता दिया, अब आपको भी गिनती में शुमार कर लेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की निष्ठा महल में गिरवी रख दी भारतीय जनता पार्टी ने। आज कुशाभाऊ ठाकरे और कैलाश जोशी जी के आदर्श को नकार कर, उस बुनियाद को उखाड़ कर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की निष्ठा को करे राह शिवराज जी ने भेज दिया। और क्यों? सत्ता की लोलुपता। वो क्या कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को कि आज तुलसी और महाराज नहीं होते तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। अरे 13 सालों तक जो शिवराज जी, आपको इन्हीं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री बनाकर रखा। शर्मसार कर देने वाली बात है। क्या गौरीशंकर बिसेन, क्या राजेंद्र शुक्ल, क्या पारस जैन, क्या रमेश मेंदोला, सारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो 5-5, 7-7, 8-8 बार के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखरता से खड़ा होना प्रारंभ कर दिया। ये सिर्फ उमा भारती जी ने शुरुआत की है। रोमाना जी, आप गिनिएगा, अभी उपचुनाव है। आज ही कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि अगर आप आपकी निष्ठा के साथ हुए इस धोखे का बदला लेना चाहते हैं तो तय करिएगा इन 24 उपचुनाव में कि आपकी निष्ठा की जीत हो, वो गद्दार न जीत पाए जो चंद पैसों में बिक गए मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है सर, आपने ये जो इतने भावुक अंदाज में अपनी बात रखी है सर, इसकी आपकी बात सुनकर वो के शर्मा जी है ना, वो तालियां बजा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जरा उनसे जान लेते हैं वो क्यों ताली बजा रहे हैं और क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइएगा दोबारा जवाब देने। पीटेंगे वो, आज तालियां बजा रहे हैं, उपचुनाव के परिणाम पर माथा पीटेंगे। वो सिंधिया जी कहाँ गए? मैं पूछता हूँ, जो कांग्रेस को चुनौती दे रहे थे कि किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ नहीं हुआ। आज सिंधिया जी आप जवाब दीजिए, क्या कर्ज माफ कर दिया इन 3 महीनों में शिवराज जी ने? 22 लाख किसानों का कांग्रेस पार्टी ने माफ किया था, वो प्रक्रिया रुक गई। ठीक है सर, मुद्दों पर तो मैं बाद में आऊंगी सर, पहले तो यहाँ व्यक्तियों से ही पार पालें। यहाँ तो अभी यही तय होना रह गया है कि टाइगर कौन है सर, मुद्दे तो अभी जिक्र ही नहीं हो रहा है उसका। लेकिन आपकी बात सुनकर के शर्मा साहब बाकायदा ताली बजाकर क्यों हंस रहे हैं? के शर्मा जी, ये राज तो बताइए। मुझे हंसी इसलिए आई कि मैं अभय दुबे जी का जो अभी व्यापक प्रवचन जो सुन रहा था, ये तो खिसियानी दिल्ली खंबा नोचे वाली हालत इनकी हो गई है। ये ऐसे खिसिया गए हैं, इनसे बौखलाए हुए हैं कि वहाँ पता नहीं कहाँ के शब्दकोशों से शब्द लाके। और अच्छी बात मुझे प्रसन्नता हुई कि हमारे वरिष्ठ नेताओं के कुशाभाऊ ठाकरे जैसे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी से लेकर तमाम लोगों का इन्होंने जो आज स्मरण किया, अच्छा हुआ इन कांग्रेसियों को थोड़ा स्मरण तो आया। स्मरण आया कि ये वो शख्सियत लोग थे जिन्होंने बहुत श्रम किया है इस मध्य प्रदेश। अच्छी बात है। आप अभय जी डायरी में नोट कीजिए भाजपा के नेताओं का ही, क्योंकि आपके यहाँ तो कोई बचा नहीं है। निष्ठावान कार्यकर्ता और निष्ठावान लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं और रहेंगे। लेकिन आप के अपना घर संभालिए, आप अपना घर संभालिए, अपने घर को देखिए। सही कह रहे हैं आप के शर्मा जी, आप सही कह रहे हैं। अपने घर के शर्मा जी, 1 मिनट मुझे आने दीजिए, आपसे ही सवाल है। शर्मा जी आराम से, प्रसन्न है शर्मा जी, कोई चीख चिल्ला नहीं रहा है यहाँ संविधान की शपथ में सर। न मैं चीखती हूँ, न मैं चिल्लाती हूँ, न मैं चाहती हूँ मेरे गेस्ट इस तरीके से चिल्लाएं। आराम से बात कर रहे हैं, आपसे सवाल है, सुन लीजिए। सवाल आपसे है, सुन लीजिए।
आपने जो बात कही, अपना अपना घर संभाल लें सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। आप ही की पार्टी की नेता है उमा भारती, उन्होंने जिस तरीके से सवाल उठाया तो वो आपके घर की बात है, मुझे लगता है उस पर आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि उमा भारती कह रही है कि वफादारों का ख्याल नहीं रखा पार्टी ने अपने। दूसरी बात वो कह रही है कि जातीय संतुलन जो है उसका ख्याल पार्टी की तरफ से नहीं रखा गया। और सर, क्या आज बतौर बीजेपी कार्यकर्ता के शर्मा को इस बात का अफसोस नहीं हो रहा है कि शिवराज सरकार जो है वो तो दरअसल कांग्रेसी डीएनए वाली सरकार है? इस बात से आप चाहकर भी इनकार नहीं कर सकते हैं। रोमाना जी, जब 2014 के बाद आपने कभी गणना न किया हो तो मैं बता दे रहा हूँ, कांग्रेस के 6 मुख्यमंत्रियों ने पार्टी इनकी त्याग छोड़ी। कम से कम 24 यूपीए सरकार के मंत्री और राज्य मंत्रियों ने सरकारें छोड़ी और इनकी पार्टी छोड़ी और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल। क्यों इनकी पार्टी से लोग भाग रहे हैं? क्यों इनकी पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं? और राजनीति में तो ये है स्वाभाविक कि भाई यदि आप हमारे सहमत हैं, आप हमारे कार्यक्रमों से सहमत है, विचारों से सहमत है, तो आप आइए। राजनीतिक क्षेत्र में तो ये विषय है, इसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये तो इनको अपना घर देखना है। हाँ, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उमा भारती वाला सवाल का जवाब भी दे दीजिए सर, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। जो अभी यहाँ पर देखिए ना, राकेश शुक्ला जी कह रहे थे कि साहब ये जो सरकार है इसका अगर मैं आकलन करूं तो 40 से 45% दबदबा जो है वो ज्योतिरादित्य के समर्थकों का है इस सरकार के। रोमाना जी, आप तो उमा भारती जी को लेकर जवाब दे दीजिए ना, वो तो आपके घर का मसला है। बिल्कुल दे देता हूँ, बिल्कुल दे देता हूँ, लेकिन राकेश जी की बात के साथ दे देता हूँ। पहली बात मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि जो भाजपा में जो लोग सम्मिलित हुए वो सब भाजपा ही है, भाजपा के लोग हैं। यहाँ हमारे यहाँ एक खेमेबाजी, गुटबाजी, इसका दबदबा उसका दबदबा, ये सब कांग्रेसियों का खेल है, ये सब उनको ही मुबारक हो। रही बात उमा जी की, तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ उन्होंने कोई बात कही है, सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति को भी व्यक्त किया है। बिल्कुल उनकी असहमति, वो वरिष्ठ नेता है पार्टी की। ठीक है सर, उन्होंने अपनी कोई बात कही है तो पार्टी उस पर विचार भी करेगी। ठीक है। तो क्या शिवराज सरकार में किसी का दबदबा नजर नहीं आता है? ज्योतिरादित्य का दबदबा नजर नहीं आता है? इस पर मैं चर्चा आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले अभय जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए के शर्मा जी की बात का। देखिए, के शर्मा जी आज भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि वो गोविंद सिंह राजपूत जो कहता था नरेंद्र मोदी चौकीदार चोर है, वो तो मंत्रिमंडल के में शामिल कर लिया गया। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कहते थे शिवराज जी आपके हाथ किसानों के खून से रंगे हैं, उनका तो दबदबा कायम है, लेकिन जिन्होंने खून पसीने से सींचा इस राजनीतिक दल को, उनकी निष्ठा को आपने गिरवी रख दिया। आज ये कार्यकर्ता कह रहे हैं, याद रखिएगा। सर अभय जी यही तो बात कह रहे थे के शर्मा जी कि आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? भाई बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए आप क्यों झंडा बुलंद किए हुए? उनकी अपने घर का मामला है, उसको सुलझा लेंगे। लेकिन मैं यहाँ जिस बात पर चर्चा कर रही हूँ, मैं यहाँ दरअसल जिस बात को लेकर चर्चा करने के लिए बैठी हुई हूँ कि महाराष्ट्र की माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश की राजनीति, और ये जिस तरीके से मध्य प्रदेश में राजनीति का मिजाज बदल रहा है, ऐसे में क्या माना जाए, क्या यहां से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? और वो नया टाइगर मध्य प्रदेश की राजनीति का कौन? क्या इस शिवराज चौहान सरकार में किसी का दबदबा नजर आता है या नहीं आता है? और अगर नजर आता है तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मान लिया जाए मध्य प्रदेश की राजनीति का नया टाइगर? दरअसल मध्य प्रदेश का नया टाइगर कौन, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का नया टाइगर मतलब मध्य प्रदेश की राजनीति का ये नया मिजाज है जिसे लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब सीधे इसी पर आना चाहिए हमें। राकेश शुक्ला जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। सर, मध्य प्रदेश की राजनीति का नया टाइगर कौन? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति का टाइगर के रूप में आप देखें तो इस समय पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों के टाइगर एक साथ हो गए हैं। और जिस समय पर इन दोनों की तरफ से टाइगर जिंदा है डायलॉग बोला गया, दोनों का इशारा कांग्रेस की तरफ था। शिवराज सिंह की तरफ से भी जब बोला गया तब सिंधिया जी और कमलनाथ जी की जोड़ी की तरफ इशारा किया गया था। और सिंधिया जी की तरफ से जो ये बात कही गई कि टाइगर अभी जिंदा है, तो निश्चित तौर पे वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की तरफ इशारा है। तो कुल मिला के जो टाइगरों की दहाड़ है वो दहाड़ सीधे कांग्रेस के लिए है, चाहे वो कांग्रेस भाजपा में रहते हुए दहाड़ा गया हो या कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद दहाड़ा गया हो। तो एक तरह से आप देखें
तो दोनों आप जो टाइगर बात इस कह रहे समय हैं- पर कांग्रेस की तरफ देख के ही दहाड़ रहे ठीक है सर, ठीक है। वैसे तो पहले मैं चाह रही थी कि रशीद कदवई जी से भी इसी सवाल का जवाब ले लूं, लेकिन रशीद जी आपके पास आने से पहले, क्योंकि यहाँ पर राकेश शुक्ला जी कह रहे हैं, अभय दुबे जी, कि आप ज्यादा खुश मत होइए, मध्य प्रदेश की राजनीति का नया टाइगर कौन, क्योंकि टाइगर कोई भी हो, लेकिन ये दहाड़ जो है वो कांग्रेस के लिए इस समय बेहद खतरनाक है। डरना चाहिए कांग्रेस पार्टी को इस दहाड़ से, डर लग रहा है? रोमाना जी, ये दहाड़ हमने मार्च 2020 में सुनी थी। न सिर्फ दहाड़ थी, मध्य प्रदेश के प्रजातंत्र पर खूनी हमला 2 टाइगरों ने किया था। मैं विश्वास दिलाता हूं, कमलनाथ जी ने सर आपका तो शिकार हो गया था ना, आपका शिकार तो हो गया था ना, फिर तो आपका तो शिकार हो गया था। जंगल में छोड़कर 2 टाइगरों को जंगल में छोड़कर आएंगे 22-24 उपचुनाव के बाद। आज मैं आपसे वादा करता हूं रोमाना जी, और इस प्रजातंत्र पर हमला करके मध्य प्रदेश के नागरिकों के हकों को घायल किया है दोनों टाइगरों ने। दोनों टाइगर्स को जंगल में छोड़कर आएंगे जा रहा है। अभय जी बड़ी जो आप दिलचस्प सी बात कह रहे हैं, के शर्मा जी मुस्कुराने लगे। रशीद कदवई सर, बस आ रही हूं मैं आपके पास, लेकिन सुन रहे हैं ना आप शर्मा साहब, ये उपचुनाव जब होंगे तो दोनों टाइगर्स को, हम तो यहाँ बैठे थे चर्चा करने के लिए कि टाइगर कौन, वो कह रहे हैं आप अपने दोनों टाइगर्स को संभाल लीजिए, क्योंकि चुनाव के बाद वो दोनों को जंगल में छोड़कर आने का प्लान बना रहे हैं। ऐसा है रोमाना जी, अभय जी बहुत बड़ी गलतफहमी में, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री से लेके बूथ स्तर तक का जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता भी है और टाइगर, और विपक्षियों के लिए टाइगर भी है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता विपक्ष के लिए अपनी टाइगर की भूमिका निभाता है। ये गिनते गिनते थक जाएंगे, और एक कांग्रेसी याद रखें कि इन्हें जंगल ये हमें छोड़ने की बात कर रहे हैं। हम इनकी राजनीति का, हमने कहा है कि कांग्रेस की संस्कृति हम समाप्त करके छोड़ेंगे और वो हम करके दिखाएंगे। लेकिन सर सवाल तो इसीलिए ना कि आपके वो मुख्यमंत्री जो दम भरते थे खुद टाइगर होने का, उनकी तो आवाज आपने कहीं ना कहीं मंद कर दी। अब सामने तो उनके लाकर आपने खड़ा कर दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो दम भर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में टाइगर होने का। इसीलिए तो मैं ये चर्चा कर रही हूँ। अब रशीद कदवई साहब को आना चाहिए। रशीद कदवई जी, मध्य प्रदेश की राजनीति का नया टाइगर कौन? रशीद कदवई साहब, मैं ये बस 30 सेकंड में आपको कह आ रही हूँ शर्मा जी, आऊंगी आपके पास दोबारा। जरा सा रशीद कदवई जी को सिंधिया नए टाइगर है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कहा वो कर पाए। शिवराज जी अपने विश्वासपात, अपने वफादारों को जो काबीना में उनके साथ थे उनको शामिल नहीं कर पाए। लेकिन इसका फैसला जो 24 उपचुनाव है उसमें हो रहा है, जिसमें 14 सदस्य ऐसे मंत्री हैं जिन्हें चुनाव जीत के आना है। अब भाजपा में अंदर खाने में अभी से बात शुरू हो गई कि अगर 5-6 ये मंत्री हार जाए तो शिवराज जी का पलड़ा भारी हो जाएगा। आप देखिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति दिलचस्प मोड़ पे है कि भाजपा में आज ये सरकार की, आज ये बात शुरू हो गई कि अगर ये 4-5 जो कांग्रेस से आए हैं ये अगर निपट जाए तो शिवराज जी का पलड़ा भारी हो जाएगा। शिवराज जी अपने विश्वासपात्र लोगों को मंत्री बना पाएंगे। इस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश की हो रही है। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ राकेश शुक्ला जी कि अभी तो किसी को भी नहीं खारिज किया जा सकता है। अभी तो ये टाइगर वाला मेडल जो है वो किसी के गले में नहीं लटकाया जा सकता है। मतलब अभी मध्य प्रदेश की राजनीति का टाइगर कौन, फैसला फिर तो उपचुनाव में होगा। शुक्ला जी, निश्चित तौर पे ये उपचुनाव के दौरान ही ये फैसला होगा। लेकिन जहां तक टाइगर की बात आप कर रहे हैं तो दोनों टाइगर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उन दोनों के टारगेट कांग्रेस थे। भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी की तरफ से जब चुनाव के समय पर यह बात कही गई तो भी टारगेट कांग्रेस थी और तब सिंधिया जी कांग्रेस में थे। और आज जो सिंधिया जी की तरफ से ये बात कही गई तो उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को ये चुनौती दी कि देखिए आप हमें तवज्जो नहीं दिए, हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हमें देखिए तवज्जो ही नहीं मिला बल्कि हमारी सारी शर्तों को माना गया। उनको राज्यसभा मिली, पहले से दुगने उनके मंत्री बनाए गए, सारी शर्तों को मान लिया गया, उन्हें राज्यसभा की सीट मिल गई, पहले से दुगने। कमलनाथ सरकार में उनके 6 समर्थक मंत्री थे और शिवराज सरकार में 12 ज्योतिरादित्य समर्थकों को मंत्री पद से नवाज दिया गया है। भाई सवाल तो इसीलिए बड़ा है कि शिवराज चौहान यही तो टाइगर हुआ करते थे ना मध्य प्रदेश में बीजेपी के, और अब उनके ऊपर कौन राज करता हुआ नजर आ रहा है? उस टाइगर का ट्रिगर किसके हाथ में नजर आ रहा है? वो महाराज के हाथ में नजर आ रहा है। शुक्ला जी, सवाल तो इसीलिए है, चर्चा तो इसीलिए हम कर रहे हैं यहां पर बैठकर। निश्चित तौर
निश्चित तौर पे इस समय पर पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के हाथ में है। के शर्मा जी, आप मुस्कुरा रहे हैं सर। ऐसी सरकार आपने बनाई है, कांग्रेस के हाथ से आपने सरकार खींची, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनवा दिया, लेकिन ऐसी सरकार सर जिसका रिमोट ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में है, मतलब 40 से 45% ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक शिवराज सरकार में है सर। मुख्यमंत्री की तो कोई हैसियत आप लोगों ने छोड़ी नहीं सर सरकार में। रोमाना जी, मैंने पहले ही अपने उसमें कह चुका हूँ इस बात को मैं कि इसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि क्या कौन टाइगर कहाँ रिमोट क्या। मैं तो एक बात जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हर व्यक्ति भाजपा का कार्यकर्ता है और मुख्यमंत्री से लेकर बूथ स्तर तक का मेरा हर कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए टाइगर। ये याद रखेंगे और ये भूल जाइए ये खेमाबाजी, ये बाजी, वो बाजी। और जहां तक उपचुनाव का भी प्रश्न है, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, हम अच्छे खासे सीट से जीतकर हम अपने बहुमत को बरकरार रखेंगे। कहीं पर ये सरकार जाने वाली नहीं। और जो विकास का कार्यक्रम हमने फिर से हाथ में लिया है, हम मध्य प्रदेश की जनता के लिए विकास के वो सारे कार्य हम प्रारंभ करके और जनता को हम जो है उनके सुख समृद्धि के लिए काम करेंगे और काम कर भी रहे हैं और इसमें अब कोई रुकावट नहीं आने वाली है। ये जिनको खिसियाना है खिसिया है, जिनको मैं अभय जी के पास चलती हूँ, मैं अभय दुबे जी के पास चलती हूँ। अभय दुबे जी, बात सुनकर के शर्मा जी की मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पर तो अटैक कर रहे हैं के शर्मा जी, कांग्रेस को तो वो लगातार अपने निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन जब बात ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की आती है तो फिर डिफेंसिव के शर्मा हो जाते हैं। आपको क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं के शर्मा? देखिए, पहला जो आक्रमण किया है ये टाइगरों ने, जो खूनी पंजा इनका लगा है, वो असली जो भाजपा का टाइगर है कैलाश विजयवर्गीय जी के गुट पर मारा है। इसीलिए रमेश मेंदोला जी के समर्थक सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। वहां तुलसी सिलावट के चुनाव जिताने की जिम्मेदारी इन लोगों को दी है, अब वो तुलसी सिलावट को चुनाव नहीं जीतने देंगे। दूसरा पंजा मारा है गौरीशंकर शेजवार को, प्रभुराम चौधरी को मंत्री बनाकर, वहां से वो उम्मीदवार थे जिनको हराया था। तीसरा प्रद्युम्न तोमर के यहाँ जयभान पवैया, जिसको मध्य प्रदेश का अटल कहते थे, उस पर पंजा मारा है, अब वो चुनाव जीतने ही नहीं देंगे। आज कांग्रेस कार्यकर्ता तो दूर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं और प्रदेश के नागरिक, कांग्रेस को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, आप विश्वास रखिए, जनता भी प्रतिशोध लेगी और भाजपा के कार्यकर्ता बड़े कद्दावर नेताओं को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी आप जो बात कह रहे हैं, देखिए मेरे साथ दो पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं, दो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं मेरे साथ रशीद किदवई साहब भी हैं, राकेश शुक्ला जी भी हैं। मैं जरा सा उन दोनों के पास चलती हूँ, आ रही हूँ शर्मा जी, आपके पास आ जाऊंगी मैं उससे पहले जरा सा राकेश शुक्ला जी और रशीद किदवई साहब, आप दोनों से समझना चाहती हूँ कि उपचुनाव को लेकर जिस तरीके की तस्वीर यहाँ पर कांग्रेस के नेता अभय दुबे दिखा रहे हैं कि खुद भीतरघात का खतरा अब बीजेपी के लिए बढ़ गया है मध्य प्रदेश में, क्या ऐसा हो सकता है सर? क्या बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबदबे को कबूल करने का? पहले आप आ जाइए रशीद किदवई साहब। देखिए रुमाना, सत्ता में, राजनीति में लक्ष्य क्या होता है? सत्ता होता है। 18 महीने तकरीबन बीत चुके हैं ऑलरेडी इस सदन को, तो इसमें जो है अब मंत्री कौन बनेगा? जो मंत्री बन गए अगर वो सभी जीत गए तो वही चलता रहेगा और सिंधिया जी खुद केंद्र में मंत्री बन जाएंगे तो और सिंधिया जी की धाक जम जाएगी। तो अगर जो आपका मूल प्रश्न है, जो टाइगर बनने की अगर शिवराज जी को ख्वाहिश है या भाजपा के जो लोग जो उनके विश्वास पात्र हैं जो बाहर रह गए हैं, वो तो चाहेंगे कि कम से कम, देखिए भाजपा को सिर्फ 9 जो है विधायक चाहिए जो 24 में से, कि वो सत्ता में रहे और उसके बाद जितना होगा सरप्लस। सिंधिया जी चाहते हैं कि 24 के 24 जीत जाए ताकि उनकी धाक जमे, लेकिन अगर इसमें जो भी खमियाजा होगा 5 का, 8 का, 10 का, वो एक तरीके से शिवराज की जीत होगी, वो उसमें नए मंत्री आएंगे। तो ये यहाँ का सत्ता का समीकरण है। तो ऐसे में तो फिर नाराजगी जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं में नजर आ रही है, ये 24 की 24 सीट जो जिताने का सपना ज्योतिरादित्य सिंधिया देख रहे हैं, ये पूरा हो पाएगा क्या शुक्ला जी? देखिए क्या है, ये एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने 24 सीटों की, लेकिन आप ये देखिए कि जो उपचुनाव हो रहे हैं वो 3 सेक्टर पे हो रहे हैं, मालवा, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में। यहाँ सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं और आपके ग्वालियर चंबल में 36 विधानसभा सीटें हैं, वहां 8 भारतीय जनता पार्टी जीती थी 2018 में और वहां से 11 मंत्री बनाए गए।
बुंदेलखंड में भी यही स्थिति है। बुंदेलखंड से 4 मंत्री बनाए गए, वहां 14 सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी। मालवा सीट से भी, जहां तक अभी बात कर रहे थे राशिद भाई की मालवा में, और अभय जी बात कर रहे थे, देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी के लोगों को समायोजित किया गया है मंत्रिमंडल में, और इस वजह से मुझे नहीं लगता कि मालवा में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है उपचुनाव में। इसी तरह से ग्वालियर और चंबल संभाग में जो मंत्रिमंडल बना है उसमें 2 से 3 विधायकों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के लोगों को भी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी दी गई है। तो इस तरीके से आप देखिए, और इधर आप बुंदेलखंड में आइए, बुंदेलखंड में गोपाल भार्गव जी हो गए, भूपेंद्र यादव इनके शिवराज जी के खास आदमी है, ब्रजेश सिंह पवैया क्षेत्र से विधायक है, उनको लिया गया है। तो जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए सभी जगह पर मंत्रिमंडल में लोगों को स्थान दिया गया है, और इसी वजह से महाकौशल और विंध्य क्षेत्र जहां कोई उपचुनाव नहीं है वहां के लोगों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। तो महाराज का व्यवहार से जो तकलीफ थी वो आज भारतीय जनता पार्टी में भी है, और ये बिल्कुल ठीक कहा कि वो सब लोग उन लोगों को हराने पर आमादा हैं। चलिए सर, समय मेरे पास आज इतना ही है। मैं चाह रही थी कि और इस चर्चा को आगे बढ़ा पाते, के शर्मा जी का हम जवाब ले पाते।